हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब भाई प्यारे प्यारे बच्चों मेरे। सो माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एनएमटीसी प्राइमरी। और वो लेक्चर किस बारे में है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट उससे पहले एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट वी आर बेसिकली टीचिंग फ्रॉम कोटा के ही लेवल का एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रन। एंड यू कैन सी 6 to 8 का ओलंपियाड, एनटीएससी, एनएससी जेस्ट, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। सो वी आर टीचिंग, वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन। all you need is स्मार्टफोन और लैपटॉप और कंप्यूटर, ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन, एंड अपना कॉपी पेंसिल साथ में रखना है क्योंकि पढ़ाई तो करनी है साथ में। एंड ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू many more students children. So moving on, जैसा कि हम लोग का लास्ट चैप्टर चल रहा है मिसलेनियस मैंने बताया था क्यों है, क्योंकि देयर वर वेरियस थिंग्स दैट वी वर सपोज टू स्टडी इन दिस। एंड राइट नाउ हम लोग का लेक्चर जो चल रहा था दैट वाज लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था फिगर काउंटिंग का। सो चिल्ड्रन आज भी हम लोग आज जो चैप्टर है दैट इज द लास्ट लेक्चर चिल्ड्रन एंड फॉर द सिलेबस। एंड लाइक वील बी डूइंग फिगर काउंटिंग ओनली, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एक ही लाइक किया था क्वेश्चन चिल्ड्रन, तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। सो मूविंग ऑन, दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम और हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म पर। एंड यस अलग अलग लाइक क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं चिल्ड्रन, राइट। So this is about me children, a brief about me. I'm taking NMTC primary sub junior as well as mathematics 6 to 8. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गुड पार्ट इज दैट यू विल बी गेटिंग प्रॉपर नोटिफिकेशंस, तो आपका कोई लेक्चर भी मिस नहीं हो रहा होगा। क्यों मैं लाइक व्हाई डू आई आस्क फॉर यू टू ज्वाइन टेलीग्राम इज बिकॉज वी कीप अपडेटिंग whatever about the lectures, मतलब जो भी latest information है regarding the lectures we keep updating that and you get those notifications and hence आपका कोई information मिस नहीं होता, आपका जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिस नहीं हो रहे थे जो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चल रहे होते हैं, राइट चिल्ड्रन। This is our website children, talkingtextbooks.in. So you can see here there are two packages which you can see. This is for 6th standard, but then again same for 7th and 8th as well children. So 7th 8th में भी आपको same packages देखने मिलेंगे। And see you can see 9,000 is the highest price, basically 9,000 highest price है, but then when you use my code AV live code आप use करोगे children तो 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। एंड होल ऑफ दिस पर लाइक द ओवरऑल पैकेज वुड बी फॉर 6,300, मतलब कंप्लीट पैकेज जो होगा वो 6,300 में आपको मिल जाएगा। एंड जो सेकंड पैकेज है, so like complete package में you are getting the study material, test series for whole year and other inclusions are mentioned here children। और जो second package है that is just for the test series, मतलब अगर इसके अंदर आपका study material include नहीं हो रहा है, right, so it just includes the test series for the whole year। of course इसका predefined syllabus होगा जो आपको mention हो जाएगा, there will be part test, there will be cumulative test, there will be results and everything would be there, right। Again the bi-weekly quizzes, I keep telling you these are of Olympiad level children, please give them, and of course they are for free, you can find them on our website talkingtextbooks.in। so अगर अभी तक नहीं देना start किया so please do it children। सो कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन इस रिगार्डिंग लाइक कैसे पेमेंट करना है या किस तरह से क्विज़ेस दे सकते हैं, किस तरह से पैकेजेस परचेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी और क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ रिटन डाउन 9549041111। सो आप ये नंबर डायल करके और आपका क्वेरी सॉर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो यस, दिस इज इट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। First we'll complete our ritual and then we'll start with our lecture for today. Is this clear children? I hope you are taking proper precautions for your health and you are doing exercises daily। मतलब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मेंटल तो हम करवा ही रहे हैं, फिजिकल आप खुद से कर रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, यू आर ईटिंग प्रॉपर डाइट, यू आर एक्सरसाइजिंग डेली। आई होप दैट। So let's start with our lecture for today children।
ये सब कुछ कैलेंडर हम कर चुके थे, क्लॉक हम कर चुके थे. एंड फॉर टुडे वी विल बी डूइंग फिगर काउंटिंग. राइट चिल्ड्रन, आज हम करेंगे फिगर काउंटिंग, which is again the last chapter as well. Right, so let's start it children. Yes, this is figure counting that we will be doing. जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऑब्वियसली उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ अ फिगर फर्स्ट. Let us draw it here. Something like this, like this. फिर ऐसे किया, right? Then like this, then like this, then like this. Yeah. Please consider these as straight lines, children. Please consider, right? मतलब इनको straight lines consider करना, children. Okay? This is my request to you all. और ये इस तरह से draw करके like this and like this. And one line is made. Please consider these as straight lines. Yes, like this. ठीक है, अभी क्वेश्चन है what is the number of straight lines in the following figure? Number of straight lines in the following figure. Obviously, number of straight lines. Number of straight lines in the following figure. ठीक है, and options are children 10, 12, 13 and 17. ठीक है, तो बताओ चिल्ड्रन आप कितने हो सकते हैं इसके अंदर. सो लेट अस काउंट. लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर इंक, तो उससे ये होगा कि हमको पता लगता जाएगा. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, then this is 11 and this is 12. So children, there are in total 12. मतलब ये पूरा एक complete हो जाएगा यहाँ तक. And so there are in total 12 straight lines in the following figure. Clear children? 12 straight lines in the following figure. एक और question करते हैं next. I hope you have understood children, right? Next question करते हैं अपन children. My next question is, what does it says? It says, how many triangles are there in the following figure? How many triangles are there in the following figure? Right, how many triangles are there in the following figure? So let me make the figure first. So this is something like this. ऐसा बनाया, फिर थोड़ा सा ऐसा, then like this. It's a scaling triangle, है ना? Scaling a triangle, and
लाइक दिस, है ना। फिर एक और लाइन इस तरह से बनेगी इस पे, एंड देन लास्ट लाइन इस तरह से। अरे यार थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर देती हूँ ताकि इट विल लुक लाइक अ ट्राइंगल, बट देन दीज ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। आई होप आप लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं यार चिल्ड्रन, प्लीज, है ना, क्योंकि यू आर, अब देखो एग्जाम में तो क्या है कि बढ़िया बना हुआ ही आएगा। आई विल डेफिनेटली ड्रॉ इट, बट आपने देख ही लिया है किस तरह से बनेगा, तो स्टार्ट काउंटिंग। मैं तो ड्रॉ करती रहूँगी उसको, प्रॉपर बन गया। चलो तो अब लेट्स काउंट चिल्ड्रन। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमको काउंट करने हैं कि कितने हैं। अच्छा ऑप्शन भी दे दूँ मैं। ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन इज 6, बी ऑप्शन इज 10, सी ऑप्शन इज 11 एंड डी ऑप्शन इज चिल्ड्रन 12। राइट, अब काउंट करना स्टार्ट करो कृपया करके प्लीज, और मुझको बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं। करें काउंट। एक तो देखो, अच्छा क्या करें, पर इनको नाम दे दें, ए बी सी देन डी ई एंड ओ नाम दे देते हैं इसको, और कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं। तो अब ट्राइंगल अपन देख लेते हैं। एक तो है ए बी सी, राइट, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, ए बी सी ट्राइंगल हो गया, राइट। फिर है सेकेंड ट्राइंगल, कौन सा होगा चिल्ड्रन, बहुत सारे ट्राइंगल। अपन ए लाइन को कंसिडर कर देते हैं, ए लाइन को कंसिडर कर देते हैं। तो दो ट्राइंगल कौन से बने, ट्राइंगल ए बी ई बना एक तो, और ट्राइंगल ए सी ई, है ना, ये 3 ट्राइंगल हो गए। फिर उसके बाद अपन इसको कंसिडर कर लिया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए, बड़ा वाला ट्राइंगल अपन ने कंसिडर कर लिया। अब अपन बी डी लाइन को कंसिडर करते हैं। बी डी लाइन को अपन कंसिडर करते हैं, तो बी डी लाइन से मेरे बनते हैं ट्राइंगल ए बी डी बनता है, और ट्राइंगल सी बी डी बनता है, सी बी डी बनता है। ठीक है, इस लाइन को अपन ने कंसिडर कर लिया, इस लाइन को अपन ने कंसिडर कर लिया। अब अपन कंसिडर करते हैं ओसी लाइन, जो बड़ी बड़ी लाइन से पहले वो कर लेते हैं ना। पहले अपन ओसी लाइन को कंसिडर करते हैं, तो 1 2 3 1 2 3। ओके, ओसी लाइन को कंसिडर करने पर हमें कौन से 2 ट्राइंगल मिलते हैं चिल्ड्रन, ट्राइंगल सी डी। अपन ने सबसे पहले तो इस लाइन को कंसिडर किया, फिर इस लाइन को कंसिडर किया, फिर अपन इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपन बड़ी बड़ी लाइनों को कंसिडर कर रहे हैं पहले। सो ओ सी कंसिडर करने से क्या हुआ, सी डी ओ, ट्राइंगल सी डी ओ एंड ट्राइंगल सी ई ओ, ट्राइंगल सी ई ओ, सी डी ओ एंड सी ई ओ। क्लियर, ये हो गए भाई। चलो बढ़िया बढ़िया बात है। अब ये तो क्या है, 1 2 3 4, तो दिस इज अ क्वाड, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, अब मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ, ये बात आप ध्यान रखना। देखो लाइन में ये ओडी, ओनली ओडी वाली जो लाइन है ना, इसको कंसिडर करें तो ओडी से एक ये ट्राइंगल बना और एक ये ट्राइंगल बना। तो लेट्स नेम देम। ट्राइंगल ओडी से क्या बना, ए डी ओ, ए डी ओ एंड सी डी ओ, ट्राइंगल सी डी ओ, ए डी ओ एंड सी डी ओ। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल बन गई, ये छोटी वाली इससे बैरियर से, मतलब बैरियर बोल रही हूँ मैं, छोटी वाली लाइन से ओडी लाइन को कंसिडर किया जो अपन है ना। फिर अपन कंसिडर कर रहे हैं ओ ई लाइन को, ओ ई लाइन है ना, ये छोटी सी ओ ई लाइन, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अपने को 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं, ओ बी ई और ओ ई सी। ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल होगा चिल्ड्रन, ओ ई बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओ ई बी से मैं नाम भी लिखती जा रही हूँ ट्राइंगल के, ओ ई सी, राइट, ओ ई बी और ओ ई सी। अब मैं छोटी लाइन कौन सी छोटी लाइन को कंसिडर कर रही हूँ, इस छोटी लाइन को, ए ओ लाइन जो है ना, छोटी सी ए ओ लाइन, उसको कंसिडर कर रही हूँ। तो उससे मेरे 2 ट्राइंगल कौन से बनना चाहिए, ए ओ बी
और AOD। तो लेट अस राइट दैट। देखो रेड वाले मैंने बड़ी लाइंस के लिए कंसिडर किया, ग्रीन वाले मैंने छोटी छोटी जो लाइंस बन रही है ना उनको कंसिडर किया। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल बना मेरा? ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOB ट्राइंगल बना, AOD है ना। AOB कहीं बन तो नहीं रहा है। ठीक है, अब अपन छोटी लाइन कौन सी कंसिडर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये वाली जो कि है OB लाइन कंसिडर करते, तो उससे भी 3 ट्राइंगल बनेंगे। ट्राइंगल AOB तो देखो अपना ऑलरेडी हो गया, अपन ने इसी में कंसिडर कर लिया ना AOB, और इसको भी अपन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि BOE या OEB ऑलरेडी अपन ये ले चुके। देखो OEB ऑलरेडी ले चुके और AOB भी ले चुके, तो अपन इस को कंसिडर नहीं कर सकते। चलो लेट मी रिमूव इट, क्योंकि तो अपन यूज़ कर चुके हैं, है ना। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, काउंट कर लें। 1, दिस इज 1 2 3 4 5 6 12 12 1 30। मेरे हिसाब से तो 13 आ रहे हैं। कहीं अपन ने कोई डबल तो नहीं ले लिया? देखो 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 देखो, कहीं तो डबल लिया होगा, क्योंकि 13 तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। ABE नहीं, ACE कहीं लिया है क्या अपन ने? देखो इस ट्रायंगल को शायद ODC को अपन ने 2 बार काउंट कर लिया चिल्ड्रन। ODC को काउंट कर लिया है शायद हमने। CDO ये रहा। यस ऑफ कोर्स अपन ने 2 बार इसको काउंट कर लिया चिल्ड्रन। तो लेट मी रिमूव इट देन। इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि अपन 2 बार काउंट कर उसको ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं वहाँ पर, है ना। वही मुझे लग रहा था कि अपन ने जब ये वाली लाइन OC को कंसिडर किया था तब भी अपन ने इस ट्रायंगल को ले लिया था, और जब अपन ने OD लाइन कंसिडर करी तब भी इसको ले लिया था। तो दैट वाज पूरा ही मिट गया वो। CEO एंड CDO राइट। तो टोटल कितने हो गए चिल्ड्रन? 12 हो गए। ठीक, टोटल कितने हो गए चिल्ड्रन? 12 ट्राइंगल्स आते हैं। सो वी काउंटेड इट। मैंने लिखे नाम इसीलिए लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन क्लियर है चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ऐसा ही आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अपने को करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, क्वेश्चन इज number of rectangles in the following figure. Number of rectangles in the following figure. ठीक है बेटा, ठीक है। चलो let me draw it. Let me draw the figure. So it is something like this. Please consider the consideration which I have already considered in front of you. So that is कि please consider these as straight lines. मतलब ऐसा नहीं कि इसको straight line हो तो obviously वहाँ पे vertex है ही से। So this is connected. ठीक है, अब एक इधर बना ऐसा और एक ऐसा बना। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट मोर प्रॉपरली। पर मेरे संग आप भी बनाते जाइए चिल्ड्रन, और प्लीज यूज स्केल एंड पेंसिल सो दैट अरे यार थोड़ा प्रॉपर बने। जस्ट अ सेकेंड, नाउ आई विल ड्रॉ इट प्रॉपरली दिस टाइम। इनफ इज इनफ नाउ। मैं इसको प्रॉपर बना करके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मच बेटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अंदर एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। ठीक है, अब रेक्टेंगल्स अपने को काउंट करने हैं यहाँ पर कि कितने हैं। सो ऑप्शंस गिवन टू मी आर 6 7 9 11 6 7
9, 11। ठीक छा मेरे बच्चों। चलो काउंट करें हम। लेट्स काउंट इट। कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है अपन को। नेम दे दें। लेट्स नेम देम। सो दिस इज A, B, C, D, E, F, G, H, I and J, K, L। ठीक, ये सारे नेमिंग अपन ने कर दी है। अब अपन देखते हैं कि ये कैसे होगा। चलो सबसे पहले सबसे बड़ा रेक्टेंगल लेते हैं, दैट इज ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल हो गया बड़ा वाला, है ना। तो बड़ा कंसिडर कर लिया अपन ने। फिर इस उससे छोटे वाले को कंसिडर करते हैं, दैट इज EKID। EKID ये सेकंड हो गया चिल्ड्रन। ये हो गया सेकंड। अब उससे छोटा रेक्टेंगल्स, फिर कौन सा हुआ? ABKE। ABKE आपको दिख रहा होगा चिल्ड्रन। ABKE। दूसरा छोटा रेक्टेंगल GBCI। G मैं इसलिए नेम्स लिख रही हूँ ताकि आपको रिकॉग्नाइज हो जाए। GBCI। ठीक, अब उससे छोटे वाले रेक्टेंगल्स, दैट इज AFLE। AFLE और उसी के पास वाला रेक्टेंगल भी, दैट इज FGKL। AFLE एंड FGKL। फिर इसके पास वाला छोटा रेक्टेंगल GBHJ और उसके पास वाला छोटा रेक्टेंगल दैट इज JHCI। GBHJ एंड JHCI। सो अब क्या इसके अलावा कितने हो गए चिल्ड्रन? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन सा बच रहा है? हमने सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया है, फिर उससे छोटा वाला। करेक्ट। एक और बच रहा था चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड। AGID, इसको नहीं देखा अपन ने। AGID तो एक्चुअली ABCD के बाद यही नेक्स्ट होना था जो बड़ा था, दैट इज AGID। फिर उसके बाद उससे छोटा था, दैट इज EKID। राइट, तो टोटल कितने हो गए चिल्ड्रन? 9 हो गए। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर योर। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। सो द क्वेश्चन सेज find the number of triangles. Find the number of triangles. Number of triangles हमको find करने हैं। Let me draw the figure. Let's draw it like this. ऐसा draw किया and this, right? And then यहीं से एक और draw किया इस तरह से। Let me draw it again. Just a second.
करना है ऐसे, फिर सेकेंड एक लाइन यहाँ पर ऐसे, yes, this is what it is made. Options are, children, A option is 16, B option is 18, C option is 14 and D option is 15. children. Find the number of triangles. अब इसके अंदर number of triangles को find करना है. Options जो है वो मैंने दे दिए 16, 18, 14 and 15. So let's do it, children. फटाफट काउंट करो इनको कितने हो सकते हैं number of triangles इसके अंदर. लिखिए. Shall we name them, children? नेम कर दें ताकि हमें आसानी हो जाए कितने हैं उसको गिनने में. So let us name these: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, then L. This point is L. Then M, N, then O. Right? नहीं, इसको तो अपने ऑलरेडी नाम दे दिया है. इसको तो अपने ऑलरेडी F नाम दे दिया है. इसको कहाँ से ले लेंगे अपन? So L, M and N, and this is the thing. So let's count the number of triangles in these now. अब देखो सबसे पहले तो दो बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, A, D, G. राइट. A, D, G के अंदर ADG is a triangle और ADG के अंदर चिल्ड्रन एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ट्राइंगल ABL, ट्राइंगल ABL, फिर ट्राइंगल ACN ट्राइंगल ACN एंड ABL ACN और ABG तो हमने लिख ही दिया है, ADG सॉरी. राइट. तो ये एक ट्राइंगल हो गया. एंड देन देयर आर 3 स्मॉल ट्राइंगल्स एज वेल, दैट इज ट्राइंगल CBM, ट्राइंगल BML एंड ट्राइंगल LMN. Triangle LMN. Right? This is the thing. And okay, sorry, I'm so sorry I started singing. Please forgive me for that. Another triangle is triangle BDF. Children, this takes a lot of time. That's true. BDF, because we are supposed to visualize it. BDF and LMN हमने already लिख लिया. So LEG, triangle LEG and MEF we haven't written. MEF, triangle MEF, triangle MFN. Have we written this? MNF? We haven't. MNF and FNG.
FNG भी हमने नहीं लिखा, FNG, ठीक. Triangle LMN we have written and MFN we have written. और कुछ रह रहा है क्या? LEG, leg is written. Now these are how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, only 11. Next एक और ट्राइंगल हमें दिख रहा है, KEH, ट्राइंगल KEH ये दिख रहा है. KLJ, ट्राइंगल KLJ हमें दिख रहा है. सेम बेस ट्राइंगल KMI, ट्राइंगल KMI is there, triangle KMI is there, and KEH हमने already लिख लिया. So this triangle and this triangle we have already mentioned. Then LNJ, ये हम already, LMN हम already mention कर चुके. So LNJ, triangle LNJ हो गया, LNJ. Then JNI, ट्राइंगल JNI भी हमने नहीं लिखा था. सो अब चिल्ड्रन JNI के बाद JFH भी बनेगा, ट्राइंगल JFH भी बनेगा यहाँ पर. एंड JFH बन गया. अब NFG, it must be already made. BJF, triangle BJF will also be there, right? Triangle BJF will also be there. So how many are there? Let me write. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So children, total 18 triangles are there, right? 18 triangles are total there. Highest भी वही है, 18 हमने लिख लिए names. So children, ये ही final answer था. So I hope I have made myself clear, children. Please copy it down. Copy कर लो इसको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. नेक्स्ट एक और करते हैं. नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने हैं. वी आर सपोज टू फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स. नंबर ऑफ स्क्वायर्स. लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. This is not a straight line. This is not a straight line. Let me draw a straight line first. ये हो गया. Then एक लाइन इधर ड्रॉ किया हमने ऐसा. फिर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी यहाँ पर. दूसरी लाइन, अरे यार जी, this is slanting, no? This is slanting, no? Let me make it straight, बेटा. मुझे इसको straight बना लेने दो. So this is straight. Oh, ये तो बिल्कुल भी straight नहीं बना. Let me try more. It should form a square like this. Please consider it as a square, children. Please, it's a request to you all. Please, children. Right, ये हो गया. And what next? ये lines हो गई.
फाइन। अब एक लाइन है जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे 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 कनेक्ट कर गई। एक लाइन है जो ऐसे इनको कनेक्ट कर रही है, राइट, ये हो गया। फिर एक लाइन यहाँ कनेक्ट, अरे कनेक्टिंग द vertex, it should connect the intersecting point, and the second one here, right? So I have made myself clear, children. I have made myself clear in this diagram. So my A option here is 6, B option here is 7, C option here is 9, and D option is 10. 6 बहुत ज़्यादा उधर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, पास में लिख देते हैं इसको, no not an issue। A का B, सॉरी A का 6, B का 7, 9 and 10। Let's count these children, let us count these, ये कितने होंगे। बताओ मेरे बच्चों, सी कौन कौन से होंगे। करें, पहले तो नेमिंग कर देते हैं। A B C D E F G H I J, this is K L K L, और कहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, बस यही दो हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट नाउ, लेट्स डू इट children। नाम लिखते हैं अपन सारे स्क्वायर्स के। सबसे पहले तो छोटे स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर कौन कौन से हो गए, I H K J, राइट, I H K J, then H G L K, H G L K, then J K B A, J K B A, and then K L C B, I H K J, H G L K, K L C B and K B A J, K L C B, K L C B, J K B A, ठीक है, ये तो इन्होंने कर दिया। अब नेक्स्ट और कौन से आ रहे हैं, G F E L, G F E L, L E B C, राइट, तो ये तो हो गए चिल्ड्रन 6। ओके, एक स्क्वायर मुझे दिख रहा है I G C A, दिस वन I G C A, देन एक और स्क्वायर हुआ H F D B, I G C A हो गया, और H F D B, F H F D B, and last but not the least, it is K G, just a second, K G E C, K G E C, right, that is K G E C, ये हो गए। सो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए चिल्ड्रन, और कोई स्क्वायर दिख रहा है हमें, और कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। सो इसका मतलब दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर चिल्ड्रन। सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम से करेक्ट हो चुका है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन। ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है चिल्ड्रन, जो मैं बता रही हूँ आपको।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स ही फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। सो लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू पेन सो इट इज मोर क्लियर, राइट। सो थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि प्रॉपर्ली हमको दिख जाएगा इसके अंदर कि क्या हो रही है इसके अंदर। ये एक स्क्वायर बन गया चिल्ड्रन, दिस इज अ स्क्वायर। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली नो, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली नो, आई विल ड्रॉ इट प्रॉपर्ली फॉर यू या। सो ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ से एक, यहाँ से एक कंट्रोल E, ओहो दोनों ही रिमूव हो गई। राइट, कंसिडर इट एज अ स्ट्रेट लाइन। उसको स्ट्रेट लाइन की तरह कंसिडर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर एक यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा ऐसे। These are connected like this. This is connected like this, and this is connected like this, and this children is connected like this, ठीक है। और ये तो स्क्वायर हुआ ही सही। इसके इस छोटे से पार्ट को, अरे यार this is that and like this, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ से इनको टच करना है हमको, यहाँ से यहाँ। It's not making a square, it's not looking like a square. How will it be made? चलो ऐसे बना करके देखते हैं, ऐसा। Just a second, children. There are few just give me a sec, children. There are few viruses in this. Okay, gone. Good. So like this, ऐसे बनाया, then like this, then like this, then like this. Like this, and lastly it will be made like this. Okay, so this is not being made properly. Let's not do this. इसको देते हैं अपन चलें। दिस इज़ अ वेरी टफ डायग्राम टू ड्रॉ, और उसमें बहुत सारी स्केल वगैरह की ज़रूरत होगी। हम कोई दूसरा इजी बना लेते हैं जिसके हमें काउंट करने होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ओके,
we'll consider this then. इसे consider कर लेते हैं हम लोग. Like this. Then let's make it like this. Then there are 3 lines, straight 3 lines. Let me give something else children. कुछ और क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोग को. Okay, let's do this. Number of squares की जगह let's find number of rectangles. Let's find number of rectangles in this. So I'm really sorry for this delay children, because this is creating a problem for us. So we are supposed to write number of rectangles in this. It's made like this. Like this, like this. It's made like this. It's made like this. Here. Then there are one line here, other line here, and then it is again made like this. And let me draw it. Just a second, children. Okay. So, number of rectangles. तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है चिल्ड्रन, बट नॉनदलेस नॉट अ प्रॉब्लम. यहाँ पर एक और बनेगा इस तरह से, और एक यहाँ बनेगा इस तरह से. So you are supposed to find the number of rectangles. Options are like this, children. 8, 17, C is 18, and D, children, is 20. D is 20. Right, children? तो अब इसका आंसर आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसके अंदर कितने होंगे चिल्ड्रन. सो प्लीज टेल चिल्ड्रन. मैं नेमिंग कर देती हूँ. देखो, लेट मी टेल यू द आंसर कि इसके अंदर टोटल कितने हैं. टोटल 18 रेक्टेंगल्स होंगे चिल्ड्रन, जो आपको फाइंड करने हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, Q and R. ठीक है, सो टोटल मैंने इनका नेमिंग कर दिया. नाउ 18 रेक्टेंगल्स हैं, वो कैसे होंगे, दिस यू आर सपोज टू फाइंड सर, राइट. सो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर 18 कैसे हुई. मैंने इनफ एग्जाम्पल्स ले ही लिए हैं. So this is it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount, and I'm really sorry for the delay that happened. Right? Thank you so much. Bye bye.